नहीं कहा अपने सैनिकों को केवल शस्त्रधारी नहीं बल्कि अपने सैनिकों को ध्यानधारी भी बना सकते हैं। हम उन्हें केवल लड़ाई के लिए नहीं, हम उन्हें केवल लड़ाई के लिए नहीं, आत्मिक जागरण के लिए भी उन्हें तैयार कर सकते हैं। और देवियों सज्जनों, सरकार के रूप में हम भी योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन बिना आपके सहयोग, इस संस्था के आशीर्वाद से हम उस पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को स्वीकार कर रही है और इस दिशा में ब्रह्म कुमारी संस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, अंत में मैं आप सभी को भी एक सुझाव देना चाहूंगा कि आर्म्ड फोर्सेज के माइंडफुलनेस के लिए आप सभी काम कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। पर आर्म्ड फोर्सेज के साथ साथ हमारे देश के प्रशासनिक व्यवस्था में गांव से राजधानियों तक अनेक सिविल सर्वेंट्स भी काम कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में काम कर रहे सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं डिफेंस सेक्टर में भी काम कर रहे सिविल सर्वेंट्स की भी मैं बात कर रहा हूं। सेक्टर में भी काम कर रहे सिविल सर्वेंट्स की भी मैं बात कर रहा हूं। मैं आर्म्ड फोर्सेज के हमारे सिविलियंस की बात कर रहा हूं। ये सभी हमारे व्यवस्था रूपी पक्षी के विंग्स हैं। हमारे देश के सिविल सर्वेंट्स पूरी मेहनत के साथ देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनको भी कोई स्तरों पर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सारे चैलेंजेस उनकी मेंटल हेल्थ को भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे में अगर आप सिविल सर्वेंट और आर्म्ड फोर्सेज के सिविलियंस पर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि हमारे समाज और राष्ट्र की अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी यह बढ़ सकती है। फिर मेरा आपसे आग्रह है उन तक भी आपका मार्गदर्शन पहुंचे, क्योंकि आज सिविल सर्वेंट्स डे है। सिविल सर्वेंट्स डे है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है। तो यह बात कहने का इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं हो सकता था। मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे योद्धाओं के अंदर के साधकों को जगाने की कोशिश की है।